गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। और जो भी मैं आपको वीडियोस भेजती हूँ वो आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपके सेमेस्टर सेकंड का पार्ट सेकंड की वीडियो है जिसका नाम है हम भी बने महान। ओके सो महान कब बनते हैं हम? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम कहीं पर अपनी किसी मानवता दिखाते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपनी प्रामाणिकता देते हैं। ओके, उससे क्या हो जाता है, जब सीधे साधे कार्य से, मतलब जब कोई कार्य के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत, ये जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद क्या होता है, जो कार्य और कर्ता, मतलब जो काम और जो काम करने वाला, कर्ता क्या होता है, काम करने वाला, कार्य मतलब काम, तो काम को करने वाला और काम और काम को करने वाला, तो दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। तो प्रस्तुत इकाई में, मतलब इस कहानी में हम भी बने महान में हम क्या करेंगे, हमारे जो देश के कुछ महान जो व्यक्ति हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आपने इनका नाम सुना ही होगा, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। ओके, इन चारों के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग, मतलब कुछ कहानी, कुछ हम इस कहानी में पढ़ेंगे, एकांकी में, जिसमें उनकी महानता के कुछ बुनियाद गुण दृष्टव्य होते हैं। मतलब दिखता है कि वो महान है, अपने कार्यों से बंदा महान बनता है। जो भी होता है वो ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐसे ही बता दिया जाता है कि ये महान है, नहीं, महान बनने के लिए कुछ अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। तो यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है, मतलब ये हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं, मतलब हम भी बने महान। आपकी जो कहानी का नाम है हम भी बने महान, तो हम कैसे बन सकते हैं? ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो पहला जो प्रसंग है वो क्या बताता है? कर्तव्य। कर्तव्य मतलब जो हमारा एक ड्यूटीज़ होती हैं, है ना। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते हुए नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, जे लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उससे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया तो सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। ये छोटा सा बच्चा उस मोटर में बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। तो नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल में देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। तो इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग था वो छूट गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने, किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान से बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। मतलब एक तो उसके पास जो 2 रुपए थे उसमें से चवन्नी बची थी, वो उसने एक लड़के को दे दी। और उसके बाद उसने देखा कि एक मोटर आ रही है और अगर वो उसको नहीं खींचता तो वो लड़का जो था वो उस गाड़ी के नीचे आ जाता। तो उसने क्या किया, जो उसका शिवलिंग था वो भी गिर के टूट गया। तो सबने कहा कि बेचारे ने कितनी मेहनत से, कितने चाव से अपना वो खरीदा होगा, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरा पहला कर्तव्य क्या था, उस बच्चे की जान बचाना। तो प्रस्तुत वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब वो छोटे थे, ऐसा नहीं है कि बड़े होकर ही हम महान काम कर सकते हैं। ये हमारे अंदर की मानवता होती है, हमारे अंदर की इंसानियत होती है। तो वस्तु से ज़्यादा, मतलब कि चीज़ों से ज़्यादा इंसान की कीमत होती है ना। चीज़ें तो हमें बाद में भी कभी मिल जाएंगी, हमारे पास पैसा होगा तो हम वो चीज़ें फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन जब किसी की जान ही चली जाएगी तो वो हम उसकी जान को वापस नहीं ले सकते। इसीलिए इसलिए इसीलिए उन्होंने क्या किया, मानवता को सबसे ऊपर रखा। तो ये बचपन से ही उनके ख्यालात थे। और ये जो नरेंद्र थे वो बड़े होकर क्या बने, स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। तो इस घटना से उनके कर्तव्य पालन का हमें पता चला। नेक्स्ट हो गए, देखिए हम, नियम सबके लिए हैं। ओके, तो बात जो है सन 1885 की है।
1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था। मुख्य द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। स्वयं सेवक होता है जो सेवा कर रहा है, खुद से अपने आप से किसी की सेवा करने के लिए हम जब तैयार होते हैं, जिसे ये कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथा स्थान बिठा दें। तो उसको काम दिया गया था कि तुम जब भी बाहर वो गेट पर वो खड़े थे, और जो भी सभासद में मतलब जो सभा में आ रहे हैं उनको तुमने सभा स्थल पर उनका वो जो विजिटिंग कार्ड टाइप होता है वो देखकर उनको फिर जहाँ उनका स्थान है वहाँ पर उनको बिठाना है। तो उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वे विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। ओके, तो बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रता पूर्वक उत्तर था। मतलब उसने ऐसा नहीं कि उसने उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने उससे बड़े प्यार से, बड़े शीलता से, मतलब कि बड़े मतलब एक नर्म स्वभाव से उनको उत्तर भी दिया और उनको रोका भी। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए, उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य पालन कैसे करूँगा, कैसे निभा सकूँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। और जब वो जो मेन गेस्ट थे, मतलब जो कि उनको ही वहाँ पर बुलाया गया, उनके लिए जो मुख्य अतिथि थे, तो उनके लिए तो वो जो सभा रखी गई थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब वो सभा के जो बाकी सदस्य थे स्वागत समिति के, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे उनको आने दो, बिना मतलब कि पर्ची के जो अपना आईडी क्या नाम होता है उसका विजिटिंग कार्ड है उसके बिना उसको अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे कर्तव्य में बिल्कुल भी रोड़ा मत अटकाइए, कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, तो भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। ये स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। मतलब कि क्या इस जो प्रसंग का था, नियम सबके लिए, मतलब सबके लिए नियम। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि ये बहुत बड़ी न्यायाधीश हैं तो मैं इनको अंदर जाने देता हूँ। उन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़ी ही निष्ठा से निभाया है ना। सफलता का रहस्य आगे देखिए। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार मतलब नाश्ता करने के लिए तैयार हुई। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर अपने कमरे की गैलरी देखा तो एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती, दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। तो साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप प्रयास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथ खिलाड़ी जो थे वो दंग रह गए। मतलब वो नाश्ता करने भी नहीं आया, और जिस होटल में वो रुके थे पूरी रात वो अपने एक हाथ से बाल फेंकते और दूसरे हाथ से वो जब वो बाल टकराकर दीवार से वापस आती तो वो उसको बैट के साथ खेलते, बल्ले के साथ उस बाल के साथ खेलते। तो पूरी रात वो प्रैक्टिस करते रहे, यहाँ तक कि वो क्या थे, टीम के कप्तान थे, कैप्टन थे। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। मतलब उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी तरक्की का क्या राज है, तो उसने कहा पहले तो मैं अभ्यास करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, दूसरी बार वो मैच में कब खेलता हूँ, सचमुच मैदान में खेलता हूँ, और उसके बाद फिर उस मैच को मूल्यांकन करने के लिए कि मैंने जो मेरे से गलती हो गई थी, जो मैंने करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, सुधार के रूप में भी मैं 3 बार हर एक मैच को मैं 3 बार खेलता हूँ। ओके, तो ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। आगे देखिए, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने लगे। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई
थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, जे सरदार ना समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता मतलब बड़े प्यार से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम करना शुरू किया, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई, नहीं तो मैं चोर हराम खोर तो मैं हराम की खाने वाला। हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, है ना, अपना काम, चाहे वह अमीर हो चाहे फ़कीर हो। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं राज का काम कर रहा था तब मैंने राज की मोमबत्ती जो थी वो जलाई थी, लेकिन जब मैं खाना खाने लगा वो मेरा काम था, इसलिए मैंने वो मोमबत्ती बुझा कर रख दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। देखो उनके मतलब कैसे उनकी सोच थी। उन्होंने कहा कि आदमी को कभी चोरी और हरामखोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो फ़कीर है। तो देखने में ये बहुत छोटी सी लगती है, मतलब ये बात इतनी छोटी सी पर बड़े ही महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, राजकाज का काम अभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों को इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मतलब पुरख मतलब हमारे जो पूर्वज थे, माँ घृत्य कस्य सविदम विदनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो मतलब इन चारों जो व्यक्ति थे उनके बारे में छोटे छोटे प्रसंग, मतलब छोटी छोटी कहानी, उसमें भी एक लेसन सीखने को मिला, है ना, उनकी कि बचपन से ही उनको अपने कर्तव्य पालन करने का, किसी से चोरी कर, मतलब उनके अच्छे विचार जो थे बचपन में ही उनमें थे, तभी जाके वो महान बनी। तो इसी तरह से अगर आप बच्चे जो हैं, हम लोग जो हैं, तो उनके अंदर जो अभी स्टार्टिंग में शुरू से ही अगर उनके अंदर मानवता होगी, कर्तव्य पालन होगा, उनके अंदर अच्छी भावना होगी, तो वो महान, उन्हें आप लोगों को महान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके शब्द अर्थ हैं नुकसान, हानि, ख्याल होता है विचार, स्वयं सेवक होता है अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त होता है काम पर लगाया हुआ, कर्तव्यभार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, और भेदभाव व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध होता है विख्यात, अल्पाहार नाश्ता, रहस्य गुप्त वेद, खजाना धन भंडार, जांच करना मतलब प्रशिक्षण करना, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर धनवान, और पुरखा पूर्वज। ओके, सो दिस इज ऑल वर्ड्स और चैप्टर 2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।